हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोजी, जहां मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स। तो आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मेकअप का फर्स्ट स्टेप, प्राइमर के बारे में। तो प्राइमर आपको कैसे यूज़ करना है, कितने टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से स्किन पे जाएगा, ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमर के बारे में। तो मैं नोट डाउन करने से पहले आपको बता देती हूँ कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर देखो, मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि प्राइमर अगर हम नहीं लगाएंगे तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट काफ़ी टाइम मुझे धीरे धीरे समझ में आया है कि प्राइमर हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेकअप में भी हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हो, प्राइमर के बिना आप मेकअप करते हो, तो आपका स्किन कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। आपके स्किन में चला जाएगा फाउंडेशन, फिर आपको पिंपल्स भी निकल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। तो प्राइमर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लगा रहे हो, जैसे फाउंडेशन लगा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ लगा रहे हो, तो उसको लॉक कर देता है कि आपके स्किन के अंदर वो जाने नहीं देता। ठीक है ना? पहली चीज़ ये होती है। दूसरा ये होता है कि जितने भी हमारे पोर्स होते हैं हल्के फुल्के, उसको थोड़ा सा लॉक कर देता है। लॉक इन द सेंस कि उसको थोड़ा सा ब्लर कर देता है। जैसे कि हल्के फुल्के जिनके पोर्स ओपन होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर देता है। हल्के फुल्के जो फाइन लाइंस होते हैं वो भी कई हद तक कवर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता है वो, पर ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा वो हर चीज़ कवर हो जाता है उससे। तो इसलिए प्राइमर हमारे मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो हमारा मेकअप का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट होता है वो। अगर उसके बिना आप, पहले आपको सीटीएम तो करना ही है, उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन और जो भी आपका बाद का चीज़ होगा वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्राइमर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है? तो हमारा टॉपिक है प्राइमर। जो पहला प्राइमर होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग प्राइमर। ठीक है? या हाइड्रेटिंग प्राइमर। आप लोग ये लोग नोट डाउन कर लेना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। हाइड्रेटिंग प्राइमर से आपको क्या समझ आ रहा है? हाइड्रेट मतलब पानी। इससे मतलब आपको समझ में ये आ रहा होगा। हाइड्रेटिंग हमेशा ड्राई स्किन के लिए होता है। किस पे जाएगा? ड्राई स्किन पे जाएगा। ये स्प्रे फॉर्म में होता है। ठीक है? स्प्रे फॉर्म मतलब कि ये किसी भी तरीके का जेल बेस नहीं होता, किसी भी तरीके का क्रीम बेस नहीं होता, ये स्प्रे फॉर्म में होता है। जैसे आपने मेकअप फिक्सर देखा होगा, टोनर देखा होगा, रोज वाटर देखा होगा, उस फॉर्म में आपका स्प्रे के फॉर्म में आता है ये। ठीक है? जो हमारा हाइड्रेटिंग प्राइमर है, ये हमेशा हमेशा आपके ड्राई स्किन पे जाएगा। ठीक है? ड्राई स्किन आपको मैंने बता दिया है कि कितने टाइप्स के स्किन होते हैं और कितने टाइप्स के आप उसको कैसे आपको मेकअप में उसको कवर करना है। अगर ड्राई स्किन है तो उसको कैसे उसको सीटीएम से उसको सही करना है। उसी तरीके से आपको प्राइमर भी यूज़ करना है, वो भी हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करना है ड्राई स्किन पे। ठीक है? और हल्का स्प्रे करना है पूरे फेस पे, कम से कम 5-6 स्प्रे करना है, ताकि जितना भी आपका रफनेस है आपके स्किन की, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो कई हद तक उसको लॉक कर देता है। उसके बाद आप मेकअप करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होगी। हाइड्रेटिंग प्राइमर स्किन कौन सा जाता है? ड्राई स्किन पे जाता है और ये स्प्रे फॉर्म में आता है। ठीक है? सेकेंड है हमारा पोर प्राइमर। ठीक है? जैसे पोर आप दिख रहे हो लिखा हुआ है, ऐसे जितने भी पोर प्राइमर होते हैं, पोर प्राइमर में आप जैसे आप ले रहे हो, ऑनलाइन बाय कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन जाके ले रहे हो, तो उसमें लिखा होता है पोर प्राइमर लिखा होता है। तो पोर प्राइमर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके स्किन के पोर्स होते हैं, पोर्स इन द सेंस की पोर्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ। आपके नोज पे होगा, आपके चिक्स पे होगा। ठीक है? और आपके फॉरहेड पे भी हो सकता है, आपके चिन पे भी हो सकता है। ठीक है? तो बहुत छोटे छोटे ना पोर्स आपके ओपन दिखाई देंगे। जैसे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको ही पता है कि पोर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो बताती हूँ। हल्के हल्के वो गड्ढे की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के। ठीक है ना?
तो उस तरीके के पोर्स जो होते हैं उसको वो लॉक करता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई क्लाइंट है हमारा, उनके ओपन पोर्स हैं और आपने डायरेक्ट कंसीलर और फाउंडेशन ये सब अप्लाई कर दिया, तो आपने कितना भी हाइड कर लो उस चीज को, कंसीलर लगा लो या फिर फाउंडेशन लगा लो, वो कवर नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है कि वो प्रॉब्लम है आपके स्किन के अंदर। उसको आपको लॉक करना है, उसके बाद आपको कंसीलर करना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है, बाकी का प्रोसीजर आपको आगे करना है, स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पोर प्राइमर भी आपको पता चल गया, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उन पे जाता है ये, ठीक है। ओपन पोर्स वालों के लिए होता है ये, और ये ऑल टाइप स्किन वाले के लिए होता है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, ठीक है। ऑल टाइप स्किन क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी स्किन को ओपन पोर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वाले को नहीं हो सकता है, ड्राई स्किन वाले को नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन स्किन वाले को नहीं हो सकता, सेंसिटिव स्किन वाले को, सारे स्किन को पोर्स ओपन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पोर प्राइमर आपका क्या है, आपको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। थर्ड है आपका मैटिफाइंग प्राइमर। ये होता है हमारे ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। मैट से समझ में आया आपका? मैट मतलब मैट लुक देता है, क्योंकि ऑयली स्किन कैसा मैंने आपको बताया है कि ऑयल उनके स्किन पे बर्थ से ही होता है, मतलब कि बर्थ इन द सेंस कि जैसे आपके बचपन से ही आपका स्किन का प्रॉब्लम रहा है वो, जैसे ऑयली स्किन कैसे आप समझते हो कि किसी के पिंपल्स ज़्यादा होते हैं स्किन पे, ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन है तो पिंपल्स ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोगों का होता है कि पिंपल्स ज़्यादा रहते हैं तो उनको हम ऑयली में काउंट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑयली अगर है स्किन तो वो स्किन ऐसा भी होता है कि ग्लोइंग बहुत ज़्यादा होता है, उनके स्किन पे इतना एक्सेस ऑयल होता है कि वो अलग ही फेस आपका शाइन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो किसी क्लाइंट को क्या होता है कि उनको शाइन ये सब वाला मेकअप उनको पसंद नहीं होता, उनको थोड़ा मैट लुक अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे स्किन के लिए अगर ऑयली स्किन है आपका, एक्सेस ऑयल है आपके फेस पे, तो आप उनको मैटिफाइंग प्राइमर यूज करो। कई हद तक आपका जो ऑयल होता है आपके स्किन का, उनको वो लॉक कर देता है और आपका 8-10 घंटे 12 घंटे तक आपका मेकअप में ऑयल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैटिफाइंग प्राइमर भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इल्यूमिनेटर। प्राइमर, तो नेक्स्ट है हमारा इल्यूमिनेटर प्राइमर, ठीक है। इल्यूमिनेटर प्राइमर कैसा दिखता है? इल्यूमिनेटर प्राइमर एक ऐसा प्राइमर है कि आप किसी भी फाउंडेशन में उसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, या आप इल्यूमिनेटर पहले यूज करके आप फाउंडेशन बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें ना कुछ चीजें आपकी हाइड नहीं होती है, वो बस थोड़ा सा आपका फेस शाइन करता है, उसमें थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट होता है। इफेक्ट इन द सेंस कि आपके जो भी उसमें क्रीम होता है, इल्यूमिनेटर जो क्रीम होता है उसमें हल्का सा ग्लिटर होता है उसमें, तो आप ग्लिटर पिगमेंट्स बोल सकते हैं उसको। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो जैसे मैट लुक देता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं देता, उसमें हल्का सा आपका शाइन इफेक्ट देगा वो, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो इल्यूमिनेटर प्राइमर इस टाइप का होता है। लास्ट वन है सिलिकॉन प्राइमर। ये सबसे बेस्ट प्राइमर होता है, आप लिख लो, ये लो नोट डाउन कर लो अच्छे से। सिलिकॉन प्राइमर ऑल टाइप स्किन के लिए होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्राइमर लें, कौन से स्किन के लिए लें, हमारे किट में बहुत ऑप्शंस नहीं है रखने के लिए, तो आप आंख बंद करके सिलिकॉन प्राइमर किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हो, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, किसी भी स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के सारे दिखते हैं। हाइड्रेटिंग प्राइमर आपको मैंने बताया था स्प्रे फॉर्म में आता है, ठीक है। पोर प्राइमर जो होता है वो आपका जेल बेस भी हो सकता है और क्रीम बेस भी हो सकता है, ठीक है। मैटिफाइंग प्राइमर हमेशा ये जेल बेस में आता है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करने के लिए अगर आप क्रीम वाला लगाओगे तो और ज़्यादा क्रीम आपके स्किन पे विजिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए मैट जो होता है वो थोड़ा जेल फॉर्म में आता है, ठीक है। इल्यूमिनेटर प्राइमर जो है वो क्रीम की तरह होता है, उसमें हल्का सा ग्लिटर पिगमेंट्स होते हैं। अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपका फाउंडेशन थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देता है, ठीक है।
इल्यूमिनेटर प्राइमर हमेशा आप ध्यान रखना ऑयली स्किन वालों को नहीं लगाना, अवॉइड ऑयली स्किन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका स्किन बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल छोड़ रहा है, ठीक है। अगर आप ये लगा दोगे इल्यूमिनेटर प्राइमर, उसमें ऑलरेडी शिमर है और ज्यादा फेस उनका और चमकने लग जाएगा, ठीक है ना, शाइन ज्यादा करेगा। तो अवॉइड करना ऑयली स्किन वाले को, ठीक है। बाकी आप और स्किन पे लगा सकते हो, ठीक है। सिलिकॉन प्राइमर जेल में भी आ सकता है और क्रीम में भी आ सकता है, तो आप ये अप्लाई मतलब ये रख सकते हो, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, जरूरी नहीं है कि प्राइमर आपको एक ही यूज करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक स्किन पे दो प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि मेरा ड्राई स्किन है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ स्किन का। अगर मेरा ड्राई स्किन है और मुझे पोर्स ओपन भी है, मतलब मेरे पोर्स जो हैं स्किन के वो ओपन भी हैं, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत अच्छा बेस बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आप दो प्राइमर भी यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करना है? अगर मेरा ड्राई स्किन है तो मैं पहले हाइड्रेटिंग वाला प्राइमर जो फिक्सर है वो पहले स्प्रे करूंगी, ठीक है, ताकि मेरा जो स्किन का जो ड्राइनेस है वो कंट्रोल हो जाए। उसके बाद मैं पोर प्राइमर, अगर मेरा पोर्स ओपन है तो पोर प्राइमर मैं उस पर लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप कंसीलर, फाउंडेशन, जो भी आपका आगे का स्टेप है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। मैं इल्यूमिनेटर प्राइमर दिखा देती हूँ कैसा होता है वो। देखो ये मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लेके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से ना क्रीम फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और हल्का सा ना शाइन इफेक्ट होता है। शाइन मतलब कि थोड़ा सा शिमरी सा होगा ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अगर आप ड्राई स्किन को लगा रहे हो या फिर सेंसिटिव स्किन को लगा रहे हो। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, आप जो भी आपको अफोर्डेबल लगता है आप वो ले सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप देख सकते हो। इल्यूमिनेटर प्राइमर इस तरीके का होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बट बाकी प्राइमर की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। और लगाना कैसे ये भी मैं बता देती हूँ कि प्राइमर आपको भर भर के नहीं लगाना पूरे स्किन पे, कि आपने प्राइमर मैम ने बता दिया है तो मैं पूरा एकदम प्राइमर पूरे फेस पे लगा दूंगी, ऐसा नहीं होता है। प्राइमर का भी एक रोल होता है कि आपको कितना लगाना है, ठीक है ना। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे एक फोटो फिनिश का मेरे पास एक प्राइमर है, ये जेल बेस है। आपको देखो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, जैसे मैंने इतना क्वांटिटी लिया, ठीक है। आपको सारे प्राइमर जो होते हैं, लगाने वाले ब्रश से भी लगाते हैं, बट आप फिंगर से लगाओगे बहुत अच्छा लगेगा वो, ठीक है। आपको टिप लेना है अपने फिंगर का, आपको टिप पे लेना है ये, ठीक है। जैसे मेरे पोर्स नोज पे हैं तो आपको जस्ट उसको फिल करना है, जस्ट उसको फिल करना है, आपको रबिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको उस चीज को, एरिया को, जैसे प्लास्टर करते हैं ना, आप कोई चीज को, आप एक एरिया को आप प्लेन कर रहे हो, उस तरीके से आपको प्लेन करना है, उस चीज को लगाना है बस वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्राइमर यूज करना है। प्राइमर लगाने का एक तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया, फिंगर से लगाना है और आपको एक लेयर लगानी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमर लगाने के तुरंत बाद आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। कम से कम उसको 30 सेकेंड या 1 मिनट तक आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको कोई भी स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने प्राइमर लगा लिया, उसके बाद मैंने तुरंत कंसीलर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, तो क्या होगा, वहाँ से वो स्किन जो आपकी फाउंडेशन कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो सब निकल जाएगी, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो आपने कोई चीज को आपने प्लेन किया है, ठीक है, उसको आप थोड़ा ड्राई होने दो। अगर आपने गीले पे लगा दिया सब चीजें, तो क्या होगा, उसके साथ साथ प्राइमर भी निकल जाएगा, आपका कंसीलर भी निकल जाएगा, आपका फाउंडेशन भी निकल जाएगा, तो सब कुछ मैस हो जाएगा। तो हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्राइमर के आप मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और प्राइमर के बिना आपका मेकअप फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझने वाली चीज़ थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ब्रांड की दिक्कत है कि आप कौन से ब्रांड का लेना चाहते हो, तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बता देती हूँ। आप किसी भी स्टोर पे जहाँ भी आप जाते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन आप कुछ बाय कर रहे हो, तो मेकअप के लिए सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन होती है
वो नायका होती है, मतलब ऐसा पर्सनल मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप वहाँ पे जाओ, प्राइमर वाले सेक्शन में जाओ, उसमें बहुत सारे प्राइमर्स होते हैं, ठीक है? और उसमें सब लिखा होता है कि आपकी कौन से स्किन के लिए होगा, कौन-सा प्राइमर होगा। जो मेन-मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, इन्हीं नाम से आपको प्राइमर सारे मिलेंगे उसमें, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है? तो ईज़िली आपको उसमें समझ आ जाएगा और आप आराम से प्राइमर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट पे लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। और प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो प्राइमर के ऊपर बनाया है, ताकि प्राइमर आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का एक वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ में मेस ना हो, आप आराम से समझ सको कि मतलब अगर मैं फाउंडेशन बता रही हूँ, तो फाउंडेशन की कितनी कैटेगरीज़ होती हैं, प्राइमर बता रही हूँ, तो प्राइमर में कितना क्या चीज़ होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ से मिलेगा, कौन-सा लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। तो चलिए बाय, टेक केयर।